नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। खास करके कई बार ऐसा देखा गया है कि जीतन राम मांझी ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, जिसको लेकर सुर्खियों में अक्सर ही जीतन राम मांझी को देखा गया है। लेकिन इस बीच अगर बात करें तो बिहार में 7 सीट पर एमएलसी का चुनाव होना है, जिसमें लेकर अब दावेदारी ठोकी गई है हम पार्टी की तरफ से। और जीतन राम मांझी का कहना है कि एनडीए ने 4 प्रत्याशी जो उतारे हैं, उसमें से एक प्रत्याशी हमारे भी होने चाहिए थे। और यही वजह है कि इस एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए में इस वक्त टूट देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जीतन राम मांझी की इस को लेकर बीजेपी की तरफ से यह कहा गया है कि आखिर एनडीए में मांझी का स्टेटस क्या है, और उसको लेकर किसी और ने नहीं बल्कि अजय निषाद ने बयान दिया है। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं कि आखिर क्यों इस वक्त एनडीए के भीतर ही भीतर टूट की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। ऐसे में वजह कोई भी हो, चर्चा में खुद को बनाए रखना भी एक कला है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इसमें निपुण है। प्रेस कॉन्फ्रेंस या मंच से संबोधन करना हो, हमेशा ही जीतन राम मांझी सुर्खियां बटोरते हैं। हाल में उनकी पार्टी की ओर से बिहार एमएलसी चुनाव 2022 की एक सीट पर दावेदारी पेश की गई है। इतना ही नहीं, सीट नहीं मिलने पर वर्तमान एनडीए सरकार के भविष्य को लेकर भी बहुत कुछ कहा गया है। अब बिहार की वर्तमान एनडीए सरकार की प्रमुख सहयोग पार्टी भाजपा की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद ने एनडीए में जीतन राम मांझी के स्टेटस और भाजपा से उनके पार्टी के संबंध के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया है। इसके साथ ही उन्होंने दोहराया है कि सीएम नीतीश कुमार की सरकार पर कोई खतरा नहीं है। कहा, सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। ऐसे में मीडिया से बातचीत करते हुए मुजफ्फरपुर सांसद ने कहा है कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हम लोग एक साथ लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। ऐसे में जीतन राम मांझी की पार्टी की ओर से एमएलसी की एक सीट मांगे जाने के बारे में उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी का गठबंधन जेडीयू के साथ है, जबकि भाजपा और जेडीयू में तालमेल है। इसलिए हम सुप्रीमो की ओर से क्या बयान दिए जाते हैं या फिर क्या मांगे रखी जाती है, उससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। जहां तक वर्तमान सरकार की स्थिरता का प्रश्न है तो सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और इसमें किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने स्वीकारा है कि गठबंधन में रहने पर छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तो बता दें कि जिस तरह के बयान जीतन राम मांझी की तरफ से दिए जा रहे हैं, इन बयानों का बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ता। और यही वजह है कि बीजेपी ने जीतन राम मांझी को डोटुक ये समझा दिया है कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, बिहार में एनडीए की सरकार जो है वो बनी रहेगी, गठबंधन बना रहेगा। और छोटी छोटी जो नाराजगी है, जो बातें हैं वो होती रहती है, लेकिन समय के साथ ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी कि भले ही जीतन राम मांझी नाराज हो, लेकिन बीजेपी उनकी नाराजगी को तवज्जो नहीं दे रही है। और यही वजह है कि अजय निषाद की तरफ से यह बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने सबसे अहम बात कि जीतन राम मांझी का पार्टी में स्टेटस क्या है, ये अजय निषाद ने क्लियर बता दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।